ये महीना चंद ऐसी शख्सियतों से मुताल्लिक है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल राह, जिंदगी गुजारने के लिए आइडियल हैं। उनकी मुबारक जिंदगी उसवा और कुदवा है, नमूने अमल है। अभी आपने इसी सफर की एक तारीख में उर्से मकबूली करके उसके जलवों को देखा। उलमा और मशाइख का नूरानी काफिला आप अपनी नजरों से देख चुके हैं। 12 सफरुल मुजफ्फर की तारीख जो गुजर गई है, अभी 2-3 रोज पहले, ये तारीख भी हर मुसलमान को, खुसूसन हर सुन्नी को याद रखनी चाहिए। ये 12 सफरुल मुजफ्फर की तारीख जो गुजरी है, ये हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब पैदा करने वाली हस्ती से मुताल्लिक है। आपको याद होगा, तारीख आपने पढ़ी होगी, उलमा से आपने जिक्र सुना होगा कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज अपनी जालिम हुकूमत का पंजा गाड़ चुके थे, हिंदुस्तान से अंग्रेज जैसे जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए और हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों के हवाला करने के लिए सबसे पहली जो आवाज उठी थी दिल्ली की जामा मस्जिद से, उस आवाज का नाम मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सन 1857 में सबसे पहले हिंदुस्तान को अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद से जो आवाज उठाई जा रही है, वो किसी और के गले से नहीं निकली है, आपकी कौम के गले से निकली है। सुभान अल्लाह। वो आवाज आपने उठाई थी। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा देहलवी, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, इस जैसी अजीम अजीम शख्सियतों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाया और दुश्मन की आंख में आंखें डाल करके उन्होंने ऐलान किया, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। बहुत उम्दा। ये मुजाहिद आजादी कौन है? अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? जितने उलमा यहां पर बैठे हैं, इन सब के दादा उस्ताद हैं। आपके भी दादा उस्ताद हैं, हमारे भी दादा उस्ताद हैं। यहां जितने उलमा हैं, किसी न किसी तरह से इन सब का सिलसिले तलम्मुस किसी न किसी तौर पर हुजूर हाफिज मिल्लत तक पहुंचता है, मुहद्दिस कबीर तक पहुंचता है। हुजूर हाफिज मिल्लत के उस्ताद सदरुल शरिया हैं, सदरुल शरिया के उस्ताद इमाम अहमद रजा हैं, इमाम अहमद रजा के उस्ताद अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी हैं, अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी के उस्ताद मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत के दादा उस्ताद का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। इस तौर पर हम सबके परदादा उस्ताद मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं। हम गद्दारों की नस्ल से ताल्लुक नहीं रखते, वफादारों की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई हमसे पूछता है सबूत क्या है, हम कहेंगे उठाए कुछ वरक, लाला ने कुछ, नरगिस ने कुछ, गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में आप नजर उठा करके देख लीजिए, वफादारी की एक एक
शानदार अलामत मिलेगी। जजीरे अंडमान से लेकर के कश्मीर की वादी तक जितने उलमाए अहले सुन्नत आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब वफादारी की अलामत है। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सन 1857 में हिंदुस्तान को जालिमों के चंगुल से आजाद कराने के लिए कदम आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने आवाज लगाई, आओ और इन जालिमों को हिंदुस्तान से भगाओ। 1857 की वो जंग जो एक तारीखी जंग है, शोबे किस्मत, तकदीर इलाही, मशीयत इलाही, मुसलमानों को और हिंदुस्तानियों को उसमें नाकामी हुई। अंग्रेज ने इन उलमा को कैद कर लिया। उन कैदियों में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मेरे जीते जी मेरी जिंदगी में अंग्रेज हिंदुस्तान से चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे मरने के बाद ये हिंदुस्तान से जाएं तो मेरी कब्र पर आकर के मुझे बता देना कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया है। वो है मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी। और जब उनको जजीरे अंडमान निकोबार में कैद किया गया तो इसी महीने की 12 सफर की तारीख में उन्होंने अपनी जान अल्लाह के हवाले की। ये 12 सफर की तारीख आपके लिए एक इनकलाबी तारीख है। मुजाहिद आजादी का इंतकाल जजीरे अंडमान में हुआ। उनके घर के लोग पहुंचे और वहां मिलाद शरीफ पढ़कर उनकी कब्र पर सन 1947 के बाद उस वसीयत को पूरी किया और कहा कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया है। क्या आप ऐसे अजीम मोहसिन को भुला देंगे? क्या ऐसे अजीम उशान मर्द मुजाहिद को आप अपने जहन से महव कर देंगे? याद रखिएगा, अगर आपने इन हस्तियों को भुला दिया तो आने वाली तारीख आपको भुला देगी। मैंने इसलिए ये जुमला रखा कि मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी के इल्मों के मुहाफिज ये उलमा हैं, उनकी अमानतों के अमीन ये उलमा हैं, और उनके अकीदे और नजरिए को अगर समझना है तो उस दौर की तारीख पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि इमाम अहमद रजा के तजदीदी कारनामों का मुकाबला इस वक्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मैंने ये तमहीद इसलिए रखी है कि मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ कलम चलाया, और सिर्फ यही नहीं कि उस जालिम को हिंदुस्तान से खत्म करने के लिए आवाज लगाई, बल्कि उसी वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जो एक मजहबी तहरीक चलाई थी और मुसलमानों को रसूल पाक से दूर करने के लिए जो इन्होंने एक मोमेंट तैयार किया था जिसे तहरीक वहाबियत कहा जाता है, आला हजरत तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी दिल्ली में बैठ करके उस तहरीक के खिलाफ कलम चलाया और 2 अजीमुशान किताबें तहरीर की। क्या आपको मालूम है कि उन किताबों का नाम क्या है? आप जानते हैं वो कौन सी किताबें हैं और वो किताबें क्यों लिखी गई? आज अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैं वहाबी हूं, कोई इंजीनियर कहता है कि मैं देवबंदी वहाबी हूं, सुन्नी नहीं हूं, मुझे शुबह होने लगता है कि इसने पढ़ करके डिग्री हासिल की है या यूं ही हासिल की है। इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा कोई होगा तो कभी वो वहाबी देवबंदी बदअकीदा नहीं बन सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तारीख कहती है। अभी तो आला हजरत पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक्त की तारीख बता रहा हूं। इसी दिल्ली की सरजमीन पर मौलवी इस्माइल देहलवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था रिसाले एक रोजा।
ये किताब एक दिन में लिखी गई थी। मौलवी मोहम्मद इस्माइल देहलवी ने एक दिन में ये किताब लिखी थी, इसलिए उसने इसका नाम रिसाला एक रोजा रखा। और इस किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा झूठ बोल सकता है। ये पहली किताब है जो हिंदुस्तान में इस नजरिए को फैलाने के लिए लिखी गई। उसी मौलवी इस्माइल देहलवी ने एक और ज़ख़ीम किताब लिखी जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। उस किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने मुंह भरकर नबियों की शान में, वलियों की शान में गुस्ताखी की। उसी किताब में मौलवी इस्माइल देहलवी ने लिखा, हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। उसी किताब में लिखा कि हर नबी रसूल पाक का जिक्र करते हुए कहा, वो नबी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी ऐसी ही ताज़ीम की जाएगी जैसे बड़े भाई की जाती है। उसी किताब में लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। उसी किताब में उसने लिखा कि रसूल पाक की तरह करोड़ों मोहम्मद हो सकते हैं। ये उस किताब में लिखा मौलवी इस्माइल देहलवी ने। जब ये किताब लिखी गई, अभी आला हजरत पैदा भी नहीं हुए थे, आला हजरत दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं हुए थे। यह उस वक्त की तारीख है। उठाइए मौलाना अबुल कलाम आजाद की तारीख है, हयात, उनकी सवान है जिंदगी, जिस किताब का नाम है मिस्टर अबुल कलाम आजाद की कहानी, आजाद की जबानी। मौलवी अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा है कि जब मौलाना इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी और अपने मखसूस नजरिए का इजहार किया, हिंदुस्तान भर में आग लग गई, इंतशार का बाजार गर्म हो गया, गांव गांव झगड़ा शुरू हो गया, इख्तिलाफ होने लगा। अलावा एक मौलवी अब्दुल हई देहलवी के, मौलवी इस्माइल के साथ कोई नहीं था। सारे उलमा एक तरफ थे और मौलवी इस्माइल और मौलवी अब्दुल हई देहलवी एक तरफ थे। मुझे बताया जाए कि जब इख्तिलाफ तक़वियतुल ईमान से पैदा हो रहा है तो ये क्यों कहा जाता है कि बरेलवी इख्तिलाफ करते हैं? बरेलवी इख्तिलाफ नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कौम का रिश्ता अपने नबी से मजबूत करने की कोशिश। बेशक बेशक, सुभान ये वो अल्लाह, तारीख सुभान है अल्लाह। जिसको आप भुला नहीं सकते हैं, इसे मिटा नहीं सकते हैं। मौलवी इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान किताब लिख करके हिंदुस्तान में इंतशार पैदा किया। मौलवी इस्माइल देहलवी ने किताब लिखकर हिंदुस्तानी मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद करने की वहाबी तहरीक चलाई। और उसने एक तीसरी किताब जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है लिखा। उस किताब में उसने लिखा कि नमाज में रसूल पाक का ख्याल लाना बैल और गधे से भी बुरा है। ये सारी किताबें आज भी मार्केट में मौजूद हैं। अभी आला हजरत दुनिया में आए नहीं थे। आला हजरत की विलादत तो 1856 हिजरी ईस्वी में होती है, 1272 हिजरी में होती है, 1856 ईस्वी में होती है। और उसके पहले ये खेल हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरपरस्ती में कुछ मौलवी खेलना शुरू कर चुके थे। जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा कि रसूल पाक की तरह करोड़ों हो सकते हैं, मुजाहिदे आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कलम चलाया और लिखा कि रसूल पाक की तरह अब क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं हो सकता है। एक अजीम शान किताब लिखी जिस किताब का नाम है इम्तिनाउन नज़ीर। उसमें उन्होंने साबित किया कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। मौलवी इस्माइल देहलवी के रद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिस किताब को मंजर आम पे ला करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाई, उस किताब का नाम इम्तिनाउन नज़ीर है। और इस किताब में उन्होंने दलाइल से ये साबित किया कि हमारे नबी जैसा कोई कयामत तक पैदा, सबसे औला व आला, सबसे बाला वो वाला, सारे आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
ये अकीदा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी किताब इम्तिनाउ नज़ीर में दलाइल के जरिया साबित किया और मौलवी इस्माइल देहलवी ने उसी तक़ीतुल ईमान में लिखा कि मैदान महशर में कोई शफाअत नहीं करेगा। खासकर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने लिखा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं मफहूम अदा कर रहा हूं। बैन ही अल्फाज अगर देखना हो तो किताबें मौजूद हैं। नबी की शफाअत का इनकार किया। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसके रद में एक दूसरी किताब लिखी। आपको मालूम है उस किताब का नाम? क्यों नहीं मालूम है? जब सानिए बरेली है तो आपको कम से कम तारीख का पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए जो कौमें अपने माजी को याद नहीं रखती हैं, आने वाली नस्लें उनको भी याद नहीं रखेंगी। कुरान कहता है लक़द कान फी क़ससिहिम इबरा, बुजुर्गों के गुज़श्ता लोगों के वाक़यात में, उनके अखबार में, उनके वाक़यात में, उनकी बातों में तुम्हारे लिए नसीहत है। अक्ल वालों को उससे नसीहत मिलती है, आइंदा जिंदगी गुजारने का हुनर मिलता है। बताइए उस किताब का नाम क्या है जो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मौलवी इस्माइल देहलवी वहाबी के रद में लिखी थी। आज लोग कहते हैं बरेलवी भी लोग ऐसा करते हैं। अगर बरेलवी ना होते तो या रसूल अल्लाह कहना भी आपको मैसर ना होता। अगर ये बरेलवी ना होते तो आज महफिल मिलाद भी मुनाकिद ना होती, उर्स भी ना किया जाता, चादर गागर भी ना पेश की जाती, या रसूल अल्लाह का नारा भी ना लगता। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि रब्बे कदीर ने उसके कलम से 1000 किताब लिखवा कर उम्मत को दे दी और दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से रशीदी, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम है इस्माइल देहलवी के तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा, और इस किताब में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह साबित किया कि बेशक मैदान महशर में मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। यही तो मेरे आला हजरत ने भी कहा है, उस अतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल हक खैराबादी वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले वहाबियों का रद्द फरमाया। बदायूं के एक अजीम शख्सियत है जिसे हम अल्लामा फजल रसूल बदायूनी के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस जमाने के वहाबियों के रद्द में किताब लिखी जिसका नाम है सैफुल जब्बार। उस किताब को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों को तकसीम करने के लिए और इनके इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए वहाबी तहरीक को जन्म दिया, और किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद किया। आप अगर सैफुल जब्बार पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से पानी नहीं बल्कि खून गिरेगा। ऐ चश्मे शोलाबार, जरा देख तो सही, ये जो घर जल रहा है कहीं तेरा घर ना हो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान ना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, इन्होंने वहाबियत के रद में 2 किताबें लिखी, तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा, जिसमें आपने साबित किया कि बेशक अल्लाह ने रसूल पाक को इतने शफाअत अता फरमाया है और कल मैदान महशर में मेरे मुस्तफा अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। और दूसरी किताब इम्तिनाउ नज़ीर, जिसमें आपने दलाइल के अंबार लगाए और ये साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को बेमिसलो बेमिसाल बना के भेजा है और अब कयामत तक हमारे नबी जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। उस किताब का नाम इम्तिनाउ नज़ीर है। उन्होंने वसीयत कर दी कि मैं चला जाऊं तो मेरी कब्र पे आके बता देना।
कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया। 1857 में उन्होंने ये आवाज बुलंद की थी और सन 1856 में तकदीरे इलाही ने हिंदुस्तान में बहार का इंतजाम फरमाया। एक हिंदुस्तान का रहबर जाने वाला है तो दूसरे रहबर का कुदरत इंतजाम कर रही है। सन 1857 के बाद ऐसा होना था कि वो एक दिन या तो तख्ते धार पे चढ़ाए जाएंगे, अल्लामा फजल हक खैराबादी की या तो फांसी होगी या जेल में उनका इंतकाल होगा। ये होना था। रब्बे कदीर ने पहले ही से इंतजाम फरमा दिया कि एक कायद हिंदुस्तानियों का जाएगा और दूसरा बरेली में अहमद रजा बनकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का इंतकाल जजीरे अंडमान में 12 सफर को हुआ। इसलिए इस तारीख को भी याद रखिएगा। और फिर आज आप जिनके उर्स में शरीक हैं, अल्लाह का ये महबूब बंदा दुनिया से इसी सफर में तशरीफ ले गया, जिनकी याद में आप यहां पर बैठे हुए हैं। रब्ब कदीर उनके फैजान से आप सबको माला माल फरमाए। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी चमकती दमकती शख्सियतें नजर आएंगी। 25 सफर का जिक्र बाद में करूंगा। 28 सफर को बढ़ जाइए। इसी हिंदुस्तान में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी से पहले एक फितना पैदा हुआ जो बादशाह के जरिया इजाद किया गया था, जिसे फितने अकबरी कहा जाता है, जिसे दीने इलाही के नाम से जाना जाता है। अकबर ने हिंदुस्तान में यह फितना पैदा किया। इस्लाम और कुफ्र एक है, तहारत और नजासत एक है, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने हिंदुस्तानियों पर करम फरमाया और सर हिंद शरीफ पंजाब में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी सर हिंदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिजवान की शक्ल में हिंदुस्तान में अपनी एक अजीम नेमत को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सर हिंदी अलैहि रहमत व रिजवान ने अकबर के फितने का मुकाबला किया। उन लोगों ने सोचा कि अगर ये मौलाना रहेगा तो हमारी नहीं चलेगी, इसलिए इनकी चलने ना दी जाए और उनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। मालूम है ग्वालियर का किला, ग्वालियर किस बला का नाम है? झांसी बहुत मशहूर जगह है यूपी की, उसी से थोड़ी ही दूरी पर एक शहर है जिसका नाम ग्वालियर है। वहां के किले में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमत व रिजवान को कैद कर दिया गया। 11 साल वो जेल में रहे। उसने सोचा था कि अगर ये जेल में रहेंगे तो इनकी आवाज तब जाएगी, लेकिन नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? वाह, वाह, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता कौन? है कौन? बेशक, ये बेशक। हाइलोजन आपने लगाया है। जरा आप सब मिल करके आ जाइए और पूरे हांगल में जितने लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, सब आ जाएं। एक एक करके आते जाइए और अपने मुंह की फूंक से जरा इस हाइलोजन को फूंक करके बुझा दीजिए तो जाने। शरीफ के लोग आ जाएं और सब मिल करके इसको फूंक करके बुझाएं, देखें ये बुझ जाता है। मुंह दर्द करने लगेगा, आप घबरा जाएंगे, मगर ये लाइट बुझ नहीं सकती है। तो आपको इससे नसीहत लेनी चाहिए। ये हाइलोजन तो हाइलोजन है, जरा ये पावरफुल है। वो आपके बगल में जो लगा हुआ है बल्ब, उस एक बल्ब को भी अगर इस पूरे पिंडाल के लोग मिलकर चाहें कि हम अपने मुंह की फूंक से बुझा दें, तो पिंडाल के लोग और भी अपने घर के लोगों को बुला लें और सब एक बल्ब को मुंह की फूंक से बुझाना चाहें, तो मैं समझता हूं सब थक जाएंगे, मगर वो बल्ब बुझने वाला नहीं है। तो आपको इसे समझ लेना चाहिए। ये मामूली सा बल्ब जो दुनिया की किसी कंपनी में बनाया गया है, इंसान के हाथ का बनाया हुआ है, अगर इस मामूली से नूर और बल्ब को सारे लोग
लोग अपने मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं तो दीने मुस्तफा तो नूरे इलाही का नाम है, नूरे मुस्तफा का नाम है। शरीयत मोहम्मदिया तो नूरे इलाही का नाम है। अगर इस मामूली से नूर को लोग मुंह की फूंक से नहीं बुझा सकते हैं तो नूरे इलाही को भला कौन बुझा सकता है? इसलिए इसे बुझाने की कोशिश न की जाए। यही चराग जलेगा तो दुनिया में रोशनी पाई जाएगी। सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान समझ अल्लाह। समझ करके समझ को समझो। समझना भी एक समझ है, इसलिए परेशान मत होइए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौम मुस्लिम नूर इलाही का नाम है, शरीयत मुस्तफविया नूर इलाही का नाम है, अल्लाह का कानून है तो नूर इलाही है वो। अगर इस मामूली से भलक को कोई नहीं बुझा सकता है तो जो नूर इलाही है उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। बेशक हक है, बहुत उम्दा। वाह, हाकिमों ने सोचा था कि ग्वालियर के किले में बंद रहेंगे, इनकी आवाज तब जाएगी, मगर दुनिया देख रही है वो पता नहीं कहां है। और मुजद्दिद अल्फसानी हर सुन्नी के दिल में है, सुभान अरबो अल्लाह। अजब में है, शर्को गर्ब में है। और आज भी सरहिंद शरीफ पे उनका मज़ार पुर अनवार मर्जे खलाइक बना हुआ है। और दुनिया जाती है तो कहती है अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहर बारी करे, हज तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। सुभान अल्लाह। वाह वो वाह। जात है मुजद्दिद अल्फसानी की। उनका इंतकाल 28 सफर को हुआ, 28 सफर को हुआ। इधर शुरू कीजिए। मैं तो अभी इस महीने की इब्तिदा में गुजरात जाम जोधपुर गया। वहां आला हजरत के खलीफा हजरत मुफ्ती मिल्लत महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, 3 सफर को उनका उर्स होता है। आला हजरत के जय्यद खलीफा थे, बड़ी शख्सियत थी, बड़े फजाइल कमालात के मालिक थे। 3 सफर से शुरू होता है यह सिलसिला। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं हजरत सैयदना आला हजरत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। उसके बाद में आज ये उर्स होता है। और आज ही की तारीख में रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान भी अपना जलवा बिहार में बिखेरे हुए हैं। झारखंड और बिहार का वो मरकज बने हुए हैं। और जमशेदपुर में उनके उर्स की तकरीब उसको एहतशाम के साथ मनाई जा रही है। वो भी इसी सफर में दुनिया से रुखसत हुए। और जब 25 सफर की तारीख आती है तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। क्या हुआ? अरे उर्से आला हजरत आ रहा है। क्या हुआ? अरे उर्से रजा आ रहा है। ये रजा की रैली है जो बरेली जा रही है। पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है और दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है वादी रजा की कोई है हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 सफर को वो आलिम रब्बानी दुनिया से तशरीफ ले जाता है। वाह वाह। लेकिन ये भी तकदीर इलाही है कि दुनिया से वो गया मगर तन्हा हमको छोड़कर नहीं गया। एक अजीमुशान टीम उसने तैयार कर दी। इधर से हुज्जतुल इस्लाम जलवागर हुए, इधर से मुफ्ती आजम हिंद नमूदार हुए, उधर से सदरुल शरिया अपना जलवा बिखेरने लगे, उधर से मलिकुल उलमा तशरीफ ले आए, उधर से सदरुल अफाजिल आ गए, उधर से मुबल्लिग इस्लाम आ गए, उधर से मलिकुल उलमा आ गए, उधर से पीर समात अली शाह आ गए, उधर से शेर बेशेर सुन्नत आ गए। ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरे हिंदुस्तान में ये कहा जा सकता है गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से पोंछता। जिस तरफ चले जाइए नगमे रजा की गूंज है और हर दिल कह रहा है डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने 1856 में बरेली की सरजमीन पर अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के आंगन में गोद आंखें खोली। अरबी तारीख 10 शव्वाल मुकर्रम
1272 हिजरी, शव्वाल का महीना 1272 हिजरी, और इंतकाल की तारीख 25 सफर। इत्तेफाक से जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें मुजद्दिद अल-फसानी के यहां भी कुछ ऐसे ही जलवा नजर आता है। मुजद्दिद अल-फसानी भी दुनिया में जलवागर हुए तो शव्वाल ही के महीने में, और आला हजरत की जलवागरी हुई तो शव्वाल के महीने में। मुजद्दिद अल-फसानी दुनिया से जा रहे हैं तो सफर के महीने में, आला हजरत भी दुनिया से सफर कर रहे हैं तो सफर ही के महीने में। ये इत्तेहाद बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने कोई नया मसलक नहीं निकाला, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलकर उम्मत की सही रहनुमाई। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि आला हजरत ने कोई नया फिरका पैदा किया, कोई नया नजरिया दिया, तो उसे चाहिए कि इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करे। अब आइए मैं आपको बताता हूं, जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने रिसाला यकरोजा लिखा और उसमें ये लिखा उसने कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, होना तो ये चाहिए था कि उस जमाने के जो लोग उनके मानने वाले थे उनसे तौबा का मुतालबा करते। या आपने क्या लिख दिया, क्या खुदा भी झूठ बोल सकता है, क्या खुदा भी माअज़ल्लाह झूठ बोल सकता है? आपने ये कौन सा नजरिया पेश कर दिया? ऐसा अकीदा ना कुरान ने बताया, ना हदीस ने बताया, न 1400 साल की उम्मत में किसी आलिम ने ये कौल किया। आपने कहां से ये बात लिख दी? होना तो ये चाहिए था कि उनके मानने वाले उनसे तौबा का मुतालबा करते, मगर नहीं, रंगरूट पैदा होते रहे और अपने उस मौलवी की इज्जत बचाते रहे और किताब पे किताब लिख करके ये साबित करते रहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा झूठ बोल सकता है। चुनांचे एक मौलवी साहब पैदा हुए जो रहने वाले सहारनपुर के थे, जिनको कहते हैं मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी। अम्बेठा सहारनपुर जिले का एक कस्बा है, थोड़ी ही दूर पर गंगोह एक कस्बा है, जहां के रहने वाले थे मौलवी अब्दुल रशीद गंगोही। उस्ताद अब्दुल रशीद और शागिर्द खलील अहमद दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था बराहीन कातिया। इस किताब में लिखा कि अल्लाह तबारका व तआला का झूठ बोलना मुमकिन है, और यहां तक लिख दिया कि ये कोई नया मसला आज किसी ने नहीं निकाला, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। जब ये किताब छपी हिंदुस्तानी उलमा में और हैजान बरपा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उसका भी रद्द किया जाता, मगर जितने उनके हमनवा थे सब खामोशी नहीं रहे, बल्कि किताबों पर किताबें लिखनी शुरू कर दी। उनके एक मौलवी ने किताब लिखी जिसका नाम था जुहदुल मुकिल। उस किताब में लिखा कि झूठ ही की क्या बात है, अल्लाह हर ऐब कर सकता है, हर गलत काम के बारे में लिख दिया अल्लाह कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि शरह अक़ायद जो एक दर्स निज़ामी की किताब है, ये उलमा उन किताबों को पढ़ करके आलिम बनते हैं। शरह अक़ायद उस किताब का नाम है। उसकी शरह उर्दू जबान में दारुल उलूम देवबंद के एक मौलवी ने लिखी जिसका नाम यूसुफ ताउली है। उसने उस किताब में भी इस अकीदे को दर्ज कर दिया और कहता है कि क्या खुदा झूठ बोल सकता है? फिर खुद ही जवाब देता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। ये किताब छप रही है, छुपी हुई नहीं है, मगर वाह रे इमाम अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही तुमको मुसल्लम। जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस वक्त ये किताबें छप रही थी, उलमा जुज़वी तौर पर तरदीद कर रहे थे, उनका रद्द कर रहे थे, मगर मुस्तकिल रद्द करने का फैसला तो तकदीर ने इमाम अहमद रजा के हक में कर दिया था। चुनांचे इमाम अहमद रजा जब उठे तो आपने सुबहान सुब्बुह अन ऐबे किस्बे मकबूह उर्दू जबान में एक किताब इतनी ज़ख़ीम लिखी कि 100 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है, मगर कोई देवबंदी मौलवी आज तक इस किताब का जवाब देने की जुर्रत नहीं कर सकता है। और ये किताब उनकी गर्दन पर तलवार बनकर लटक रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लटकती रहेगी। वाह वाह वाह। वो कौन सी किताब है जिसका मैंने अभी नाम लिया? ये तो सब उलमा जानते ही हैं। बात तो आपको बतानी है। मैं जो आपको सुना रहा हूं ये सब सुनाते ही रहते हैं लोगों को, ये सब जानते हैं। मुझे तो आपसे गरज है, इसलिए कि आज लोग कहते हैं हजरत फलां देवबंदी हो गया, फलां राफजी हो गया,
फला मौलाई हो गया, ये क्यों हो जाता है? जब सुन्नी है तो क्यों डर गया? इसलिए कि उसको हकीकत का इल्म नहीं है, उसको सच्चाई का इल्म नहीं है। ये किताबें आज भी मौजूद हैं। किसी एक कोढ़ी मुसलमान से भी कहिए क्या तुम्हारे नजदीक खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो कहेगा अल्लाह तौबा, खुदा हर ऐब से पाक है, झूठ एक ऐब है। भला मैं कैसे कह सकता हूँ कि खुदा झूठ बोल सकता है? और अगर उसे कहा जाए कि क्या अगर कोई मुसलमान ये कहे तो वो मुसलमान रह जाएगा? एक अंधा नाबीना भी कहेगा ऐसा मुसलमान मुसलमान। तो बताइए फिर आला हजरत ने क्या कसूर किया? आग तो तुमने लगाई, आला हजरत तो फायर ब्रिगेड बन करके आए बुझाने के लिए। बुझाने के लिए अगर फायर ब्रिगेड आ जाए तो क्या कहोगे? कचरा मोहल्ले में फैला दिया, पानी पूरे इलाके में कर दिया, पूरे इलाके को पानी से भर दिया, जाए तो किधर से जाए? अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे बेवकूफ कहा जाएगा। जुर्म नहीं है उसका जो फायर ब्रिगेड लेके आया है और आग बुझा रहा है, जुर्म उसका है जिसने आग लगाई है। आग किसने लगाई? मौलवी इस्माइल देहलवी ने लगाई। आग किसने लगाई? खलील अहमद अम्बेडवी ने लगाई। आग किसने लगाई? रशीद अहमद गंगोही ने लगाई। आग किसने लगाई? कासिम नानवी ने लगाई। और सबकी आगों को बुझाने का काम तन्हा इमाम अहमद रजा ने। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आला हजरत ने हमारे ईमान का तहफ्फुज फराहम किया। इमाम अहमद रजा ने 1000 किताबें लिख करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। जब उधर से आवाज आ रही थी खुदा झूठ बोल सकता है, इमाम अहमद रजा सुबहान सुब्बूह जैसी अजीम किताब लिख करके खुदा की पाकी का बयान कर रहे थे। उधर से जब आवाज आ रही थी कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इधर से इमाम अहमद रजा ललकार कर कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। बेशक बेशक। जब उधर से एक मौलवी कह रहा था नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अली है, वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। तो इधर से आला हजरत फरमाते थे कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जब उधर से मौलवी अपनी किताब में लिख रहा था कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, उस वक्त इमाम अहमद रजा मक्का शरीफ पे बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया जैसी किताब लिखकर चैलेंज कर रहे थे कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह वाह वाह, वो साथ थी इमाम अहमद रजा की। बेशक। आप अकायद पर उनकी किताबें पढ़ें। हम लोग नहीं समझ पाते तो आप क्या समझ पाएंगे? मैंने ऐसे ही कह दिया कि पढ़िए। अकायद की किताबों में बड़ी अहम अहम किताबें हैं। अकीदे के मौजू पर लिखी जाने वाली किताबों में अल फिक़हुल अकबर इमाम आजम की किताब है, शरह फिक़ह अकबर मुल्ला अली कारी मक्की की किताब है, मवाक़िफ़ एक किताब है, मक़ासिद एक किताब है, शरह मवाक़िफ़ एक किताब है, शरह मक़ासिद एक किताब है, मुसायरा एक किताब है, मुसामरा एक किताब है, ज़ुब्दतुल इत्क़ान एक किताब है, ज़ुब्दतुल अदिल्ला एक किताब है, तबसिरतुल अदिल्ला एक किताब है। इस तरीके से अकायद नस्बी और शरह अकायद नस्बिया किताब है। ये सब अकीदों की किताबें हैं, मगर इमाम अहमद रजा ने एक एक अकीदे पर जो सैकड़ों सफ़हात पर किताबें लिख करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, ये एक तजदीदी कारनामा ही कहा जा सकता। बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूं किसको उठाऊं और किसको रख दूं, किसको बयान करूं और किसको छोड़ दूं। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का हर गोशा अपनी जगह पे लाजवाब है। कुछ लोग कहते हो तो मौलाना ही तो थे, वो कोई वली थोड़ी थे। बेवकूफों को आज तक नहीं ये बात मालूम हुई कि मौलाना ही वली बनता है। हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु। इमाम शाफई फरमाते हैं
कि अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली, जाहिल वली नहीं होता है, वली वही होता है जो आलिम दीन होता है। आला हजरत सिर्फ वली ही नहीं, अपने जमाने के वलियों के सरदार थे। मुजद्दिद अल्फसानी अल्लामा शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सरदार होता है। सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया है और आला हजरत बेइत्तिफाक अरब अजम मुजद्दिद हैं। और मुजद्दिद अल्फसानी ने कह दिया मुजद्दिद अपने जमाने के वलियों का सरदार। आला हजरत मुजद्दिद तो इसका मतलब है कि सिर्फ वली ही नहीं बल्कि अपने जमाने के वलियों के वो सरदार थे। वाह वाह। और जो कहता वो मौलवी थे, बेशक मौलवी थे, मगर सिर्फ मौलवी ही नहीं थे बल्कि वो ऐसे आशिक रसूल थे कि वो रहते थे बरेली में, मगर दिल उनका मदीने में इस तरह से गर्दिश करता था कि खुद कहते हैं होशो खैरात जानो दिल, होशो खैरात सब तो मदीने पहुंचे। वाह। रहते हो बरेली में, जानो दिल होशो खैरात सब तो बरेली, सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा? सारा तो सामान गया। वाह वाह। ये सारा सामान वहां है, तू यहाँ क्यों है? मगर मेरी दानाई ये कह रही है इसलिए थे ताकि दुश्मन रसूल पर वो अपनी शिद्दत के जरिया लोगों को बताते रहें कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। वाह वाह। उन्होंने बरेली में रहकर हर हमले का दिफा किया। किस किस की बात की जाए, अफसोस ये होता है आज बाज हजरात आला हजरत के ताल्लुक से बेबुनियाद बातें कहते हैं और कुछ लोग आला। किसी ने सवाल कर लिया मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, जब वो इस्लाम से वाबस्ता नहीं थे, तो उस जमाने के की हालत को देखकर उन्हें काफिर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? लाओ किसी खानकाह से इस मौजू पर दलील, लाओ किसी खानकाह और किसी दरसगाह से इस मौजू पर किताब। अगर इस मौजू पर किसी को जवाब देना है तो उसे बरेली का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा और इमाम अहमद रजा की किताब तंजीहुल मकानतिल हैदरिया का मुताला करना ही पड़ेगा। बगैर उस किताब के मुताले के कमा कोई सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मालूम है आला हजरत ने पूरी किताब लिख डाली कि जो ये कहता है कि इस्लाम लाने से कबल जो हालत थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की, उस हालत के एतबार से क्या उन्हें काफिर कहा जा सकता है? आला हजरत ने ऐसा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और लिखते हुए फरमाते हैं कि सुनो मौलाए कायनात का मकाम क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका रुतबा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं एक है मीसाकी ईमान, ईमान मीसाकी, एक है ईमान बेफती, एक है ईमान फतरती। आला हजरत फरमाते हैं रूहों की दुनिया में जब सबने अल्लाह के सवाल के जवाब में कहा था भला क्यों नहीं, बेशक तू हमारा रब है, तो वो जो सबने ईमान का इजहार किया वो मीसाकी ईमान है। और फिर जब मक्के में रसूल पाक तशरीफ फरमा हुए और आपने ऐलान नबुवत नहीं किया, उसके पहले का जो कोई मुआहिद है तो उसका ईमान ये फतरती ईमान है। और उसके बाद जब रसूल पाक ने ऐलान नबुवत फरमा दिया, अब जो मोमिन हुआ वो बेअसती ईमान वाला है। आला हजरत फरमाते हैं मीसाकी ईमान से लेकर बेअसती ईमान तक, यहां से लेकर वहां तक, बल्कि अब इंशाअल्लाह कयामत तक हजरत अली वो हैं जिनके दामन पर कभी कुफ्र और शिर्क का धब्बा तक नहीं लगा है।
वो जात है मौलाए कायनात की। वाह, ये वाह, जवाब किसने दिया? बरेली के इमाम अहमद रजा ने। वाह। और किताब लिखी जिसका नाम है तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वसमतिल जाहिलिया। किताब है, आप लोगों को किताब का नाम भी नहीं याद रहेगा। जो लोग आला हजरत पर भूखते हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो आला हजरत को पढ़ें। आला हजरत को जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि आला हजरत क्या थे, आला हजरत ने क्या कारनामे अंजाम दिए, किस तरह से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। और अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, अजमत औलिया, अजमत अंबिया, अजमत मलाइका, तकदीस वलूहियत, अजमत मोमिनीन का किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है। जब उनकी किताबों का मुताला करेंगे तब आपकी समझ में यह मुकम्मल तौर पर बात आ जाएगी। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे। मेरे भाइयों, आपने अपने शहर हांगल में बड़े हीरे जवाहरात को अपनी नजरों के लिए जलवागाह बना रखा है। अपनी निगाहों को नूर बख्शने के लिए आपके शहर हांगल में बहुत सी शख्सियतें जलवा फरमा हैं। उनमें नुमाया शख्सियत के तौर पर आला हजरत शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जात है। और साहिब आस्ताना जिनकी याद में आप बैठे हुए हैं, मैंने हजरत सीदना शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात के हवाले से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि उन्होंने इस इलाके में अपनी तहरीर, अपनी तकरीर, अपनी तबलीग, अपनी दीनी खिदमात के जरिया ऐसा नक्श छोड़ा है कि अगर वो इस इलाके में ना आते तो शायद सुन्नियत की ये बहार यहाँ पर नहीं दिखती। ये बहार दिख रही है तो हजरत सीदना कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश। बेशक 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 हक है बात उनका। सुभान अल्लाह। उन्होंने किसी मौके पर फरमाया था कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ हमारे लिए लिखने की खातिर छोड़ा नहीं है। वो एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम था अर्रशाद। माहनामा जारी किया, उसके जरिया उन्होंने दीन की तबलीग किस इलाके में लोगों के अकीदे के तहफ्फुज के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। आपने किसी मौके पर फरमाया किस मौजू पर लिखा जाए, क्या मौजू इन्हें बताया जाए, किस उन्वान पर कलम चलाया जाए। जितने जरूरी उन्वान हैं सब पे इमाम अहमद रजा ने कलम चला दिया है। हर मौजू पर उन्होंने कलम चलाकर किताब हमको दे दी। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा ये पैगाम है जो उन्होंने लिखा है उस पर अमल करते रहो। ये पैगाम है अल्लामा कश्मीरी का कि जो इमाम अहमद रजा ने लिखा है उस पर अमल करते रहो। अमल करते रहोगे इंशाअल्लाह जन्नत की बहार आपका इस्तेमाल करती रहेगी। वाह 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 सुभान। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, आलिम बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लॉयर बनिए, जो चाहिए बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के बोलिए आगे वफादार बनिए। याद रखिए, याद रखिए, बात अब खत्म कर रहा हूं। यहां की जिंदगी में जो कुछ भी आपको मिल जाए वो समझ लीजिए कि 80 साल 90 साल तक है। कम लोग हैं जो 100 साल जिएंगे और आम लोगों के जीने का हाल तो यह है कि वो कौम के लिए बोझ ही बनेंगे और घर वालों के लिए तो और बड़े बोझ बन जाएंगे। जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी घर वाले बोझ महसूस करते जाएंगे। बल्कि अब तो होता अच्छा इंतकाल कर गए आपके अब्बा, हाँ इंतकाल कर गए, अरे उम्र भी तो ज्यादा हो गई थी। गोया खुद ये चाह रहा है चले जाए, खुद बेटा चाह रहा, हाँ उम्र लंबी हो गई, अरे बहुत उम्र, कितनी 80 साल हो गई है। इसलिए कि वो बेचारा बिस्तर पर लेटा हुआ है तो पानी देना पड़ता है, दवा देनी पड़ती है, खाना देना पड़ता है, उठाना बैठाना पड़ता है। बेटे के लिए बोझ बन गए तो दूसरों के लिए क्यों नहीं बोझ होंगे, जमीन के लिए क्यों नहीं बोझ होंगे,
80 साल के हुए, जमीन के लिए बोझ, घर वालों के लिए बोझ, मोहल्ले के लिए बोझ, पोता नाती सबके लिए बोझ। वो तो मुहद्दिसे कबीर की जात है, वो मुहद्दिसे कबीर हैं कि 95 साल की उम्र का पहुंचने के बावजूद कौम का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए, वो जमीन के लिए बोझ नहीं है, अहले सुन्नत का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। वाह 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 वाह। ऐसी शख्सियतें कम होती हैं, ऐसे- रब्बे ऐसे- कदीर उनकी उम्र में इजाफा फरमाए, आमीन आमीन। उनके फैजान को आम से आम तर फरमाए। आमीन, वो हिंदुस्तान के लिए फसले बहार है, बेशक, वो आला हजरत के मसलक के सच्चे तर्जमान है, बेशक, हम बेशक। सबके ईमान के निगहबान है। वाह वाह। उम्र अगर ज्यादा हो जाती है तो घर वालों के लिए भी बोझ, चाहते कितनी जल्दी चले जाएं। तो 70-80 साल, मगर याद रखिए दुनिया से जाने के बाद की जिंदगी जो है वो 70-80 साल की नहीं है, वो तो हमेशा की है, हमेशा की है। याद रखिए यहां अगर इज्जत मिलेगी तो थोड़ी देर के लिए, मगर वहां की जो इज्जत है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मगर वो मिलेगी कैसे? बस आखिरी बात हम लोग कहते हैं साहबी रसूल का एहतराम करो, आले रसूल का एहतराम करो, आलिम का एहतराम करो, मोमिन का एहतराम करे। क्यों कहते हैं? तो हमने जब मुफ्ती साहब से पूछा तो आपने फरमाया हजरत बिल्कुल बात खुली हुई है, हम सहाबी की ताजीम करते हैं इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं। हमने कहा अच्छा तो सैयद साहब की ताजीम क्यों करते हैं? कहा वो आले रसूल हैं। हमने कहा अच्छा तो आलिम की क्यों ताजीम करते हैं? कहा वो नाइबे रसूल है। कहा अच्छा मोमिन की क्यों ताजीम होती? कहा ये गुलाम रसूल है। तो गोया जिसको इज्जत मिल रही है निस्बत रसूल से, आले रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, सहाबी रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, नाइबे रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से, गुलाम रसूल मोहतरम तो निस्बत रसूल से। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। तो जिसको जो मिलेगा निस्बत रसूल से, तभी तो आला हजरत ने कहा उन्हें जाना, उन्हें माना। आदमी जिसकी खाता है उसी की, हम नबी की खाते हैं तो नबी की। मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बस याद रखिएगा इसको। कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, किसी माहौल में रहिए, फख्र कीजिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारी आबादी में अल्लामा शाह मकबूल अहमद कश्मीरी जैसी शख्सियत जलवागर है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे दरमियान साहिब आस्थाना हजरत रशीद रहमतुल्लाह अलैह है। फख्र इस पर कीजिए कि हम लावारिस नहीं हैं, अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए इन औलिया को हमारे दरमियान जलवा कर दिया। इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहां भी मुस्कुराइएगा। और हाँ, वो तो रोते जाएंगे मगर हमको, हाँ, तो जहां सब रोएंगे, आप अगर वहां हंसना चाहते हैं तो नबी का दामन मजबूती से थाम लीजिए। जो नबी का हो गया नबी उसके हो गए, और नबी जिसके हो गए खुदा उसका हो गया, और जो उनसे मुड़ा वो खुदा से मुड़ा, जो खुदा से मुड़ा वो जहन्नम में गया। हमारे इलाके के एक बुजुर्ग थे हजरत सूफी निजामुद्दीन खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे अपनी जबान में, बाबू जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। वो फरमाते थे वो हटा, यानी वो सिराते मुस्तकीम से हटा। तो मैं कभी कभी कह देता हूं कि हजरत ने तो यह फरमाया कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा, तो उस पे मैं कहता हूं और जहन्नम की दीवार से सटा। तो जिसे जहन्नम से सटना हो वो मसलके आला हजरत से हटे, और जिसे जन्नत में जाना हो वो मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।